ओंकारेश्वर नाव संचालकों में मचा हड़कंप। 1 लाइसेंस और 6 अवैध नावों का संचालन की जांच। 174 नावों के लाइसेंस की जांच प्रक्रिया प्रारंभ। ओंकारेश्वर नगर परिषद द्वारा अवैध नावों के संचालन पर कसा शिकंजा। 269 नावों में से 174 नावों के संचालन की जांच प्रक्रिया सहायक कलेक्टर सुशील श्री कृष्ण के द्वारा चलाई जा रही है। ये जांच प्रक्रिया 3 चरणों में पूर्ण होगी। तीर्थ नगरी के नवीन घाट पर संपूर्ण नावों को बुलवाकर लाइसेंसधारी नावों की जांच के उपरांत अलग किया गया। वहीं अवैध नावों को जब्त कर राजसात की कार्रवाई होने के पश्चात वन विभाग को सौंपी जाएगी। नाबालिग एवं शराब पीकर नाव का संचालन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई। अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन के निर्देश के बाद प्रशासन के हरकत में आने से स्थायी निराकरण होगा या नहीं। देश की धड़कन न्यूज के लिए मांधाता विधानसभा क्षेत्र संवाददाता चंद्रशेखर चंचल चौहान की खास खबर। लाइसेंस की पर्ची नहीं आती ट्यूब टायर ये किसका है? ये यार चानू टायर देखूंगा मैं। चानू में टायर लगा भाई। आवली और ये भी देख ले। ये चल हां सर ना ये किसका है? ये इधर आ जाए इधर सर सामने लगा। ये 77 नंबर ये चालू कर रही दोनों नाविक संघ को पता है। कलेक्टर साहब ने एक मीटिंग ली थी नाविक संघों के साथ, जिसमें एडिशनल कलेक्टर मैडम भी थे, उसके बाद एसडीएम साहब भी थे और असिस्टेंट कलेक्टर भी थे। उसमें एक फाइनल हुआ था कि कितने नावों के लाइसेंस जारी होंगे। उसके एक मिनट्स टू मिनट्स भी बने थे। उसमें लिखा गया था कि 3 बार सर्वे किया जाएगा, विधिवत तरीके से सारी नावों का चस्पा हो जाएगा, वो उनका लाइसेंस देखा जाएगा। उनका विधिवत देखने के बाद उनमें साइलेंसर है या नहीं है, लाइफ जैकेट है या नहीं है, जो भी अपनी बेसिक सुविधाएं रहनी चाहिए वो है या नहीं है। उसके बाद उनका दूसरी बार रीसर्वे होगा। रीसर्वे में देखा जाएगा कि उन नावों में जो कमियां पाई गई थी उन्होंने वो कमियां पूरी की या नहीं की है। उसके बाद उनको वेल्डिंग करके बड़ा वाला नंबर प्लेट लगेगा, इसमें नाव का लाइसेंस नंबर रहेगा, नाव चालक का नाम रहेगा और मोबाइल नंबर रहेगा। और तीसरा जब सर्वे होगा, तीसरे सर्वे में जो नावों में वेल्डिंग वाले अपने नंबर प्लेट नहीं रहेंगे, जो विधिवत तरीके से लिस्ट बन रही है उसमें अगर वो नहीं रहेंगे तो उनको उनका इंजन भी जब्त होगा और नाव को भी नदी से निकाल के, नर्मदा मैया से निकाल के हम राजसात करेंगे। ये जो है ये मिनट्स टू मिनट्स कलेक्टर सर की मीटिंग में फाइनल हुए थे, उसी हिसाब से हमें कार्रवाई कर रहे हैं। ये पहला सर्वे है, 3 दिन बाद हम दूसरा सर्वे करेंगे और उसके बाद 3 दिन बाद एक फाइनल सर्वे करके हम जो भी नाव अवैध निकलेंगी उनको उनका इंजन जब्त करके उनको नावों को भी नदी से निकाल लेंगे। अभी तक आपने कितने लाइसेंस जारी किए? लाइसेंस जारी की है जो पुरानी वाली सूची है, एक 182 की सूची है और एक 95 की सूची है। उसी का हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि जो सूची में नाव है पुराने वाले, वो नाव आज चल रही है या नहीं चल रही है, वो जो नाम है इस सूची में वो नाव नदी में है या नहीं है। अगर उसमें कुछ नामांतरण हो गया, किसी बेटे के नाम पे तो नहीं है या किसी का क्रय विक्रय तो नहीं है, वो सब हम इसीलिए सर्वे कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं। 3 सर्वे के बाद हम एक फाइनल री नंबरिंग भी करेंगे। हम नाव का अभी लाइसेंस है कि 5 नंबर की नाव है, उसके बाद शायद 8 नंबर 9 नंबर है, बीच वाले लाइसेंस एक्सपायर हो चुके होंगे या फिर उसको रद्द कर दिया होगा किसी कारण से। तो एक बार ये सारा सर्वे होने के बाद हम री नंबरिंग करेंगे, फिर से 1 से लेके जितना भी नंबर बनेगा वो एक फाइनल आंकड़ा हम बता देंगे 3 सर्वे के बाद। अपना ब्रह्मपुरी गौमुख और ये अपना कोठी तीर्थगढ़ जो मेन घाट है हमारे मंदिर के आसपास का, इस पर सबसे ज़्यादा हमारा ट्रैफिक आता है। उस पर तो लगातार हम फोकस रखते हैं, अपनी सुरक्षित नावें लगाते हैं, हमारी नगर परिषद की टीम भी रहती है, वो तो हमारे मेन घाट है। उसके साथ ही
सिंगस्त के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक प्रोजेक्ट भी है यहाँ पे घाटों का पुनर्निर्माण करना, उनका एक विकास करना। एक सिंगस्त के तहत प्रोजेक्ट हैं, वो अभी एक डीपीआर लेवल पे, प्रोजेक्ट लेवल पे अभी बन रहे हैं, निर्माण में है। जब फाइनलाइज हो जाएंगे तब एनवीडीए, अभी जितना पता है कि उसका कार्य स्टार्ट होगा, तो हम एक व्यवस्थित रूप से घाटों को निर्माण करेंगे, जिसमें साथ ही कल जैसा आपको पता होगा हमारे पीडब्ल्यू मिनिस्टर भी आए थे, उन्होंने एक फ्लोटिंग जेटी सिस्टम उसका भी शुभारंभ होगा दिसंबर के फर्स्ट वीक से। उससे भी कुछ हद तक हमारा जो ये श्रद्धालुओं का एक्सपीरियंस है, अनुभव है नौका का, उससे भी बेहतर होगा। और इसी के क्रम में और भी बहुत सारे इनोवेशन प्रशासन और शासन की तरफ से आते रहेंगे। ये सिंगस्त के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये पूरा जो प्रोजेक्ट्स हैं ये सब यहाँ पे लागू होंगे।